ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में आज देखेंगे बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही तीसरा लेक्चर है आज हमारा। जिसके पहले दो वीडियोज में हम देख चुके हैं डिग्री मेजर करना, रेडियन मेजर करना, एंगल्स क्या होता है, चेंज कैसे किया जाता है डिग्री से रेडियन में। उसके बाद मैंने देखा साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनकी ग्राफ्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। आज देखते हैं टेबल्स। तो टेबल्स में क्या 0 π/6 मतलब 30 डिग्री, π/4 मतलब 45 डिग्री, π/3 मतलब 60 डिग्री, π/2 मतलब 90 डिग्री, 2π/3 मतलब 120 डिग्री, 3π/4 मतलब 135 डिग्री, 5π/4 मतलब 150 डिग्री और पाई को क्या कहते हैं हम 180 डिग्री। अब जैसे हमें साइन की वैल्यू निकालनी है तो हम आसान तरीका देखो 0 1 2 3 4 4 तक मैंने वैल्यू लिखी, 4 ही से डिवाइड कर दीजिए सभी वैल्यूज को, उस सभी पे स्क्वायर रूट ले लो। ओके, जब मैंने स्क्वायर रूट ले लिए तो अब देखिए सबसे पहली वैल्यू जो आ रही है वो आपकी क्या आ रही 0, उसके बाद सेकंड वैल्यू आ रही 1/2, थर्ड वैल्यू आएगी 1/√2 और √3/2 और 1। बस इसी वैल्यूज को हमें याद रखना है। ओके, फिर जस्ट इसके उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पे जब जस्ट उल्टा करेंगे तो ये बेल, ये √3/2, ये 1/√2 और ये 1/2 और ये 0। tan क्या होता है, tan x इक्वल टू मालूम है sin x डिवाइड cos x। ओके, तो tan 0 इक्वल टू tan 0 इक्वल टू sin 0 बाई cos 0 मतलब 0, ये 1/√3, ये 1, ये √3, ये नॉट डिफाइंड। इसके बाद जस्ट इसको उल्टा कर लेते हैं तो नॉट डिफाइंड √3 और 0। अब cosec x इक्वल टू 1/sin होता है। तो 1 जैसे cosec 0 की वैल्यू निकाल ली तो 1/sin 0, sin 0 मतलब 0 तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। 2√2 2/√3 और 0 सॉरी 1 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 1 नहीं आने वाला है। ओके, अब जैसे इसको उल्टा कर दो तो 1 2/√3 √2 और 2 और नॉट डिफाइंड। आप देखते हैं जस्ट इसका उल्टा, क्योंकि साइन, क्योंकि हमें मालूम है ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यूज है सारी, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec पॉजिटिव रहने बकाया सारे नेगेटिव। तो पहले मैं पॉजिटिव वाला लिख देता हूँ। तो ये इसका जस्ट उल्टा √3/2 1/√2 और यहाँ 1/2 और यहाँ 0 देख लेते हैं। इसके जस्ट उल्टा करेंगे तो -1/2 -1/√2 और -√3/2 और -1। इसको जस्ट उल्टा करेंगे तो √3 -1 -1/√3 और 0 पे कुछ चेंज नहीं होना है आपका। इसी टाइप से यहाँ पे -1/√3 -1 -√3 और -इनफाइनाइट में माइनस चलता है आपका। और यहाँ पे 2, चूंकि यहाँ पॉजिटिव आने वाली है सारी, तो 2√3 √2 और 2 और इनफाइनाइट। इसके बाद यहाँ पे क्या आने वाला है आपका 2√2 और 2/√3 और 1। ये थी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इसके बाद हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज से रिलेट करती है इसके क्वेश्चंस। ओके, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक आपको वैल्यूज जो निकालनी है उसकी फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो कितने होते हैं, ऑलरेडी 6 होते हैं। 6 में हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो हमें निकालने 5 और हमें ये देखना है जो एक्स लाइज है वो किस क्वाड्रेंट में कर रहा है। तो एक्स हमारा कहाँ लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट हमारे कैसे होंगे, पॉजिटिव, अदर सारे हमें नेगेटिव लेंगे। देखिए sec x इक्वल टू क्या होता है आपका 1/cos x इक्वल टू 1 - 1/2 इक्वल टू -2। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, फर्स्ट आंसर इसका। ये 5 आंसर्स निकालने हमें। अब क्योंकि tan स्क्वायर x इक्वल टू सिंस tan स्क्वायर x इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x -1 इक्वल टू -2 का स्क्वायर -1, तो tan x इक्वल टू प्लस माइनस √4 - 1
क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा, चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा 10 कैसा था, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी √3। क्या आ जाएगी? √3। इसी टाइप से एक आंसर ये हो गया आपका। इसी टाइप से cot x इक्वल टू 1/10 होता है, इक्वल टू 1/√3। एक आंसर सी हो गया। तो 3 आंसर्स हो गए, 2 आंसर और बचते हैं हमारे। तो क्योंकि हमें पहले साइन की वैल्यू निकालनी, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का, ठीक है, माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4। क्योंकि साइन की वैल्यू कैसे आने वाली है, नेगेटिव, तो माइनस का √3/2 आने वाला है। आप क्योंकि cos x हो जो होता है इक्वल टू 1/sin होता है, इक्वल टू -1 √3/2 इक्वल टू -2/√3। एक और एक आंसर चाहिए हो गया आपका 2, 3, 4 और एक 5। ये आपके आंसर्स हो गए। ओके साइन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन 765 की वैल्यूज निकालनी है हमें डिग्री की। ओके, तो ये वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। बहुत आसान होता है, कोई भी हमें कितना भी बड़ा डिग्री का वैल्यूज निकालनी वो देखिए आप, आसान तरीका। साइन 765, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, साइन 720 प्लस 45 राइट कर सकते हैं। इसके बाद इसे हम लिख सकते हैं साइन 4 पाई, कितना 4 पाई प्लस 45। क्योंकि हमें मालूम है 1 रेवोल्यूशन में कितने पाई होते हैं, 2 पाई। तो हमारा 1 रेवोल्यूशन हमने ऐसे कंप्लीट किया, फिर सेकंड रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, तो मतलब 2 रेवोल्यूशन तो हो गए 4 पाई, 1 2 यहीं पे लग गए, और फिर 45 आगे प्लस। तो ये हम कहाँ पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्योंकि साइन एंड पाई प्लस थीटा इक्वल टू होते हैं साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो ये साइन 45 हो जाएगा आपका। ओके, और साइन 45 की वैल्यू को मालूम है 1/√2। ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 इसके बाद। ओके, तो 8 में क्या दिया गया, 10 19 π/3 की वैल्यूज निकालनी। तो देखेंगे हम 10 19 π/3 से 10 19 π/3 इसको क्या राइट कर सकते हैं, 6 से अगर हम 19 में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 6 पाई प्लस π/3, ऐसा राइट कर सकते हैं। जब भी यहाँ पॉजिटिव गिवन है तो डिवाइड कर लीजिए, रेडियंस में एंगल्स गिवन है तो, और उसको रेवोल्यूशंस में कंप्लीट करने की कोशिश। तो ये आपके 6 पाई को मतलब 3 रेवोल्यूशन, 3 रेवोल्यूशन हमने जैसे 1 रेवोल्यूशन 2 3, और फिर कहाँ पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 10 चूंकि किसमें पहुंच गया, फर्स्ट में सारे के सारे कैसे होते हैं आपके, पॉजिटिव होते हैं। तो 10 π/3, 10 π/3 की वैल्यू मतलब 60 की वैल्यू, 10 60 की वैल्यू मतलब √3। ओके, तो बिल्कुल आसान सी वैल्यू थी, कोई ज्यादा टफ तो क्वेश्चन था नहीं आपका। तो एक आंसर ये भी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं। तो हमें वैल्यू इसकी निकालनी, cot -15 π/4। क्योंकि कल मैंने आपको परसों ही पहले ही बताया था, कल ही शायद परसों बताया था, जब भी हम नेगेटिव एंगल्स है तो नेगेटिव एंगल्स का मतलब क्लॉकवाइज रेवोल्यूशंस कर रहे हैं, क्लॉकवाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब सबसे पहले क्या आएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोट होता है वो क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, cot -15 π/4 तो हम राइट कर सकते हैं -cot 15 π/4, ये राइट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जैसे ही -cot, इसमें आप डिवाइड करेंगे तो ये कितने रेवोल्यूशन, क्योंकि इसको हम ये भी राइट कर सकते हैं 4 पाई माइनस π/4, देखो 16 -15। ओके, तो आपको मालूम है चूंकि
ये हमारा इसका मतलब क्या होगा, 4 पाई का मतलब 2 रेवोल्यूशन, तो 1 रेवोल्यूशन 2 रेवोल्यूशन, बट 2 रेवोल्यूशन में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कितना हो रहा है π/4, तो वो कहाँ आने वाला आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोट होगा वो कैसा होगा हमारा माइनस का होगा, तो कोट π/4, माइनस माइनस प्लस, और कोट π/4 की वैल्यू 1, यही आपका आंसर। तो ये आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट में हम देखते हैं और नया जो भी आपका आता है, नई नई आइडेंटिटीज के बारे में।